दोस्तों, राहुल गांधी की जीत के चलते देश के टैक्स पेयर का 135 करोड़ रुपया पानी में चला गया। राहुल गांधी जीत पकड़ लिए कि संसद में हम संसद को चलने ही नहीं देंगे। उनके साथ उनके पार्टी के लोग, विपक्ष के लोग भी आग के बेल में हल्ला गुल्ला करके संसद चलने नहीं देते हैं। बार बार अमित शाह संसद में नहीं आते हैं। अमित शाह क्यों नहीं आते हैं? अमित शाह भगोड़े हो गए हैं, भाग गए हैं। उसके बाद 12 तारीख को अमित शाह ने लोकसभा अध्यक्ष को नीट पेपर लीक पर संसद में चर्चा करने के लिए समय आवंटित करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष को चिट्ठी लिखा। उसके बाद भी, ये 12 तारीख की बात है, अमित शाह ने बोला कि आप संसद में आइए, संसद को चलने दीजिए, हम आपकी एक एक बात का जवाब देंगे। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। गुप्त सूत्रों से पता चला कि कांग्रेस पार्टी 13 तारीख जो लास्ट दिन था, उस दिन भी संसद का सत्र नहीं चलने देने के पक्ष में है। आज मैं चैनलों के माध्यम से इन विपक्ष को कहना चाहता हूं कि आप एक पत्र 2 बजे तक लिख कर दे दीजिए स्पीकर साहब को। 3 बजे से चर्चा चालू कर देंगे और कल 3 बजे मैं जवाब दे दूंगा सारी चीजों का। संसद में चर्चा करने के नियम बने हैं, तरीके बने हैं। अब मुझे कोई कहता है कि आप एक स्टेटमेंट दे दो, इतने गंभीर मसले पर इस तरह से चर्चा नहीं हो सकती है। शायद आपके पद्धति में होगा, मगर संसदीय पद्धति ये नहीं है। संसद में एट लेंथ चर्चा होती है। आज 3 बजे से देर रात तक, जब तक वो बैठे, और कल दोपहर 3 बजे तक हम तो क्वेश्चन आवर भी सस्पेंड करने के लिए तैयार, अगर स्पीकर साहब अनुमति देते हैं तो। कल 3 बजे तक मैं चर्चा के लिए तैयार हूं। मैं खुद बैठूंगा, हर चीज लिखूंगा और हर चीज का जवाब दूंगा, जिससे देश की जनता के सामने सारी चीजें स्पष्ट हो जाए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। अब विपक्ष ने तय करना है कि उनको चर्चा करनी है या हंगामा करना है। आइए आपको आप लोगों के आंकड़ा बताते हैं। 19 दिन संसद चलना था, कुल संसद 108 घंटा चलना था, लेकिन टोटल संसद 19 घंटा 23 मिनट चला। लोकसभा में 18% काम हुआ, लोकसभा में 12 बिल और राज्यसभा में 2 बिल पास हुआ। उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी संसद को हर हालत में किसी भी तरह चलना देना नहीं चाहते। कोई न कोई बहाना, कोई न कोई मांग, अमित शाह के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, कभी बोलते हैं कि लापता हो गए हैं, संसद में नहीं आते हैं। जब अमित शाह तैयार हुए संसद में आने के लिए, तो उस दिन दूसरा बहाना कर लिए, राम मंदिर चोरी का मामला उठा दिया। किसी तरह सामने आगे पीछे इधर उधर उल्टा सीधा बोलते रहते हैं। जब सामने बात करने की बारी आती है तो संसद छोड़ के चले जाते हैं। 30 जुलाई से राहुल गांधी और विपक्ष के लोग एक ही रट लगा रहे हैं। बच्चों पर पायलट गन चलाने का आदेश किसने दिया? 31 जुलाई संसद से अमित शाह गायब क्यों है? 4 अगस्त संसद से अमित शाह गायब क्यों है? 5 अगस्त अमित शाह जवाब दो, 7 अगस्त अमित शाह जवाब दो, 10 अगस्त अमित शाह जवाब दो। 20 दिनों से एक ही पोस्टर चल रहा है, एक ही बात राहुल गांधी और विपक्ष के लोग बार बार दोहरा रहे हैं। उसके बाद अमित शाह संसद अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष से पत्र लिख करके नीट पेपर पर नकल बारे में चर्चा करने के लिए लेटर लिखे। उसके बाद भी विपक्ष के लोग तैयार नहीं हुए। विपक्षी लोग केवल अनाप सा बात करते हैं, जब सरकार तैयार होती है तो उसकी बात नहीं सुनते। लोकसभा, राज्यसभा में कोई भी काम इस 20-19 दिन में कोई भी काम नहीं कर रही थी। इंडिया गठबंधन के सारे नेता, अखिलेश यादव, संजय राउत, संजय सिंह, महुआ मोहित्रा, ये सारे लोग एक ही रट लगा रहे हैं, एक ही टेप बजा रहे हैं कि अमित शाह संसद में नहीं आ रहे हैं, सरकार जवाब नहीं दे रही है। जब सरकार जवाब देने के तैयार ही, तो लोग संसद चलने नहीं दे रहे। अब सरकार क्या करे?
सरकार लोगों को संसद से बाहर निकाल नहीं सकती है। संसद से बाहर निकलाती है तो फिर दूसरा नैरेटिव पैदा करेंगे लोग, ये संसद तानाशाही कर रहे हैं, लेकिन तानाशाही तो खुद विपक्ष वाले राहुल गांधी कर रहे हैं। पूरे तानाशाही जितना जो कहीं भी नहीं हो सकता है संसद में चल रहा है। देश की जनता ये सारे लोगों को देख रही है। आज समय आने पर जनता ये सब लोगों का हिसाब करेगी। अमित शाह एवं संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने यह स्पष्ट बता दिया कि आप समय निश्चित करो, आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे, जिस तरह क्वेश्चन पूछेंगे हम सबका संसद में जवाब देंगे। लेकिन सारे लोग पहले बोलते थे कि अमित शाह जवाब दो, अमित शाह जवाब दो। अमित शाह जवाब देने के तैयार हुए, ये लोग सुनने के लिए तैयार नहीं है। केवल सरकार पर अनाप शनाप बोल करके, झूठा आरोप लगा करके ये लोग संसद का समय बर्बाद कर दिए। इसमें केवल 543 जो लोकसभा की संख्या है उसमें से 100 आदमी आकर बेल में खड़ा होकर के 443 सांसदों का नुकसान किए। बहुत ऐसे नए सांसद हैं जो अपने क्षेत्र के विकास के बारे में, अपने क्षेत्र के काम के बारे में बात करते हैं, उन लोगों का भी बात नहीं करनी चाहिए। किसी तरह अराजकता फैला करके इस देश में बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल का वातावरण बनाना चाहते हैं, लेकिन भारत में इस तरह का वातावरण संभव नहीं। लोकसभा अध्यक्ष से चिट्ठी लिखने के बाद राहुल गांधी बाहर आते हैं। फिर राहुल गांधी बोलते हैं कि मैं उनका भाषण नहीं सुनूंगा, मुझे नहीं सुनने हैं अमित शाह का भाषण। राहुल गांधी भाषण सुनेंगे नहीं, जवाब देंगे नहीं, केवल संसद के बाहर बोलते रहेंगे कि अमित शाह संसद में नहीं आ रहा है। संसद में 543 लोकसभा की सांसदों की संख्या है, उसमें केवल 100 आदमी आकर के बेल में हल्ला करते हैं, हल्ला करके कोई काम नहीं करने देते हैं। उसमें 445 सांसदों का नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ये नहीं समझते हैं कि भारत की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को 3 बार जनादेश देकर प्रधानमंत्री बनाया है। प्रधानमंत्री ने चुने हुए सांसद को गृह मंत्री बनाया है। उनको, राहुल गांधी को, कांग्रेस को लगातार 3 बार 15 साल से मौका नहीं मिल रहा है। उसके राहुल गांधी इस चीज को अभी तक मानने के लिए तैयार नहीं। लेकिन देश की जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री बनाया है तो उनकी बातों को उनको सुनना पड़ेगा। अगर नहीं सुनेंगे तो उससे देश नहीं चलेगा। राहुल गांधी ये समझ गए हैं कि संसद में जब अमित शाह जवाब देंगे तो जंतर मंतर के बारे में, जेएनजी के आंदोलन के बारे में उसका जवाब देंगे। लेकिन जब जेएनजी के बारे में बात होगा, नीट के बारे में बात होगा, तो झारखंड के बारे में बात होगा। झारखंड के बारे में भी राहुल गांधी को जवाब देना पड़ेगा। इसीलिए राहुल गांधी संसद में चर्चा नहीं चाहते। इसलिए बीजेपी ने, सरकार ने भी उन्हीं की भाषा में, जैसे जिस तरह वो अंदर और बाहर हल्ला कर रहे हैं, अमित शाह जवाब दो, प्रधानमंत्री जवाब दो, प्रधानमंत्री इस्तीफा दो, संसद में लाठीचार्ज का आदेश कौन दिया, उसी भाषा में सरकार भी अब जवाब देने के लिए तैयार है। सरकार भी बाहर जा करके जवाब देने के तैयार है। हमेशा राहुल गांधी हमेशा अपना गोल बनते रहते हैं, कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। अब ये पहले नीट आंदोलन के, जनता आंदोलन के बारे में जवाब देने के लिए बात करते, अब बोल रहे हैं कि नहीं राम मंदिर के चंदा चोरी के बारे में बात करो। इंडिया गठबंधन और राहुल गांधी के लिए जंतर मंतर के छात्र अलग हैं और झारखंड के छात्र अलग हैं। इसलिए जंतर मंतर पर अमित शाह का ये लोग जवाब सुनना नहीं चाहते कि वहाँ की बात अगर सुनेंगे तो रांची तक की बात जाएगी, रांची के बारे में जवाब देना पड़ेगा। उनको किसी भी समस्या का समाधान नहीं चाहिए। राहुल गांधी किसी समस्या का समाधान नहीं, किसी तरह अराजकता फैला कर रखना है देश में, किसी तरह कोई भी ढंग का बात नहीं करना, ढंग का जवाब नहीं सुनना, केवल अराजकता फैला कर रखेंगे, इसी तरह ये देश चलता रहे। तो पूरे सत्र का एक समरी बता देते हैं। पूरे सत्र 108 घंटा चलना था, लेकिन पूरा सत्र 19 घंटा 23 मिनट चला। लोकसभा में 18% काम हुआ, लोकसभा में 12 बिल पास हुआ, राज्यसभा में 2 बिल पास हुआ। इस तरह संसद में लगभग 133 करोड़ लोकसभा खर्च हुआ।
संसद जब 1 मिनट चलता है तो 2.5 लाख का खर्च आता है, जब 1 घंटा चलता है तो 1.5 करोड़ का खर्च आता है। संसद अगर एक दिन में 6 घंटा चलते हैं तो 9 करोड़ खर्च आता है। इस तरह पूरे संसद मानसून सत्र को राहुल गांधी ने बर्बाद कर दिया। अपनी जिद के चलते कोई भी काम नहीं करने दिया। 133 करोड़ टैक्स पेयर का पैसा पानी में चला गया। लेकिन जनता बहुत समझदार है। जनता 12-13 साल से इसी व्यवहार से, राहुल गांधी की इसी बचपनी हरकतों से उनको लोग वोट नहीं दे रहे हैं। आगे भी ये लगता है कि राहुल गांधी अगर इसी तरह, इंडिया गठबंधन इसी तरह करता जाएगा, उनका नेता इसी तरह व्यवहार करेगा, संसद सत्र को या कहीं भी अराजकता फैलाता जाएगा, तो आगे भी उनको जनता वोट में जवाब देगी। हमको तो नहीं लगता है कि राहुल गांधी इस देश में निकट भविष्य में प्रधानमंत्री बन पाएंगे। जय हिंद, जय भारत।